तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात लोकतंत्र के महापर्व की, यानी कि राजस्थान और तेलंगाना में जो मतदान बचा है तो उसके लिए चल रहे प्रचार की। राजस्थान और तेलंगाना में चुनावी रैलियों का रैला चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों की लगातार रैली, जनसभाएं, रोड शो चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज भी 3 जनसभाएं हैं। राजस्थान में चुनावी रण में लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसी क्रम में पीएम ने डूंगरपुर के सागवाड़ा में जनसभा को संबोधित किया और अशोक गहलोत की राज्य सरकार पर जबरदस्त निशाना आज भी साधा। जनसभा में पीएम ने की कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार की वापसी कभी नहीं होने की भविष्यवाणी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को दलित, गरीब और आदिवासी विरोधी करार दिया। प्रधानमंत्री ने सीधा हमला बोला कांग्रेस पर, उसकी राज्य सरकार पर। प्रदेश में लगे हुए कांग्रेस के चुनावी पोस्टरों का भी प्रधानमंत्री ने खास तौर पर जिक्र किया। और ये पोस्टर क्यों चर्चा में हैं? क्योंकि अध्यक्ष ही गायब हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष गायब हैं। कांग्रेस जब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी सम्मान नहीं कर सकती तो आम लोगों की तो क्या ही बात की जाए। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। राजस्थान को कांग्रेस ने अपराध, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण में अग्रणी राज्य बना दिया, पीएम ने आगे हमला बोलते हुए कहा। तो प्रधानमंत्री के अलावा सभी नेता, केंद्रीय गृह मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह भी राजस्थान में पार्टी के प्रचार में जुटे हुए हैं। अमित शाह की भी आज राजस्थान में 3 चुनावी जनसभाएं हैं। सबसे पहले पाली के जैतारण विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने जनसभा को संबोधित भी कर दिया है। तो अमित शाह ने यहां पर कहा कि अब राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत का ही पेपर लीक कर दिया है। पेपर लीक मामला बड़ी चर्चा में है राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान। तो उन्होंने कहा अब अशोक गहलोत का ही पेपर लीक हो गया है। पाली के बाद अमित शाह का जालौर विधानसभा क्षेत्र में भी चुनावी प्रचार है और दोपहर के बाद रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी चुनावी जनसभा है उनकी। इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज राजस्थान के चुनावी रण में हुंकार भर रहे हैं। आज जेपी नड्डा की 2 जनसभाएं हैं। सीकर के दंतारामगढ़ और दौसा में पार्टी के लिए प्रचार का उनका कार्यक्रम है। तो कांग्रेस की तरफ से भी लगातार बड़े नेता रैलियां कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी खास तौर पर धुआंधार प्रचार कर रही हैं राजस्थान में कांग्रेस के लिए। बात दक्षिणी राज्य तेलंगाना की करते हैं। वहां भी विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने प्रचार में पूरा दम लगा दिया है। मुख्य रूप से 3 दल तो हैं ही, इसके अलावा और भी कई दल हैं। भाजपा, कांग्रेस और बीआरएस समेत तमाम दलों के बड़े नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर। तो तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर को है। तो अब देखिए, तो प्रचार के लिए लगभग 1 सप्ताह का ही समय बच गया है। तो इससे बात को ध्यान में रखते हुए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के जो शीर्ष नेता हैं वो तेलंगाना में भी कोने कोने में प्रचार में लगे हुए हैं। तो राजस्थान में आज प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को दलित, गरीब और आदिवासी विरोधी करार देते हुए कांग्रेस पर हमला किया। कांग्रेस न दलितों की है, न पिछड़ों की, न आदिवासियों की, न गरीब की। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की गुलाम होकर रह गई है। कल मैं जयपुर में रोड शो कर रहा था तो वहां बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे कांग्रेस के चुनाव के। यहां के मुख्यमंत्री की तस्वीर थी लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर नहीं थी। उसमें कांग्रेस के एक एमपी की तस्वीर थी लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष जो दलित है और 40-50 साल का संसदीय जीवन का अनुभव है, कांग्रेस में सबसे सीनियर कुनबे में से एक है, उनकी फोटो नजर नहीं आ रही है। अरे भाई, कम से कम
इतने बड़े दलित नेता है खड़गे जी, उनकी एक फोटो लगा देते तो तुम्हारी नौकरी नहीं चली जाती। तो सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर और लगातार प्रचार कर रहे हैं राजस्थान में। खास तौर पर शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ने खास तौर पर राजस्थान को बिल्कुल लगता है कि फोकस किया हुआ है, और बात प्रधानमंत्री की तो हम करेंगे ही, साथ ही हम ये देख रहे हैं कि अमित शाह, जेपी नड्डा सब धुआंधार प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो पहले भारतीय जनता पार्टी के ही प्रचार की बात कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि जब अब प्रचार के सिर्फ 2 दिन रह गए, आज और कल, तो स्लॉग ओवर में जो कहते हैं जबरदस्त बैटिंग, तो ये जबरदस्त बैटिंग चल रही है बीजेपी की तरफ से। लालचंद्र, बीजेपी की ये एक रणनीति रहती है कि जब चुनाव प्रचार के कुछ दिन बचते हैं तब हम देखते हैं कि उनके जो बड़े स्टार प्रचारक हैं वो लगातार एक साथ चुनाव प्रचार में उतरते हैं, और यही राजस्थान में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जमकर चुनावी जनसभाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रोड शो हमने देखा कल जयपुर में, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने आज की अपनी पहली चुनावी जनसभा में किया। इसके पहले बीकानेर में देखा रोड शो प्रधानमंत्री का। तो दरअसल कोई कोर कसर बीजेपी की तरफ से छोड़ी नहीं जा रही, और कई केंद्रीय नेता चुनाव प्रचार के दौरान यहाँ पर राजस्थान में है। राज्य के जो नेता हैं बीजेपी के, वो तो अपना दमखम लगा ही रहे हैं चुनाव प्रचार में। तो हम कह सकते हैं कि केंद्रीय नेताओं की पूरी टीम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े स्टार प्रचारक समेत, वो राजस्थान में जब अब आज और कल सिर्फ चुनाव प्रचार बचा है, पूरी ताकत बीजेपी की तरफ से लगाए हुए हैं। तो इसमें कहीं कोई कोर कसर नहीं है, और हम देख रहे हैं कि बहुत आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाया गया है। और कल और आज हमने देखा, या बीते 3 दिनों में देखे, गहलोत सरकार पर जो हमला है बहुत तीखा कर दिया गया है। कांग्रेस और गहलोत सरकार पर करप्शन को लेकर, पेपर लीक को लेकर, राजस्थान में पेट्रोल की कीमतें ज्यादा होने को लेकर, इन सब मुद्दे पर हम देख रहे हैं खूब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी जनसभाओं में हमले कर रहे हैं और जनता से बीजेपी के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। जी, और खास तौर पर प्रधानमंत्री ने आज जो बात उठाई है कि कांग्रेस अपने दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही सम्मान नहीं करती, तो वो दूसरों का क्या सम्मान करेगी। और ये भी कहा है कि अब अशोक गहलोत की सरकार कभी नहीं आने वाली है। प्रधानमंत्री ने काफ़ी वहाँ पर लोगों को ये कहने की कोशिश की है कि कांग्रेस जो है वो राजस्थान को का बहुत नुकसान कर चुकी है, और अब कांग्रेस की वापसी राजस्थान के हित में नहीं है। देखिए, आज जो जनसभा हुई डूंगरपुर में, वहां से आप 200-300 किलोमीटर अगर देखें तो गुजरात का बॉर्डर है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि आप गुजरात में देखिए कितना विकास है, वहां पर कितना निवेश हुआ, और राजस्थान में इतना विकास क्यों नहीं हो पाया। तो एक तरह से जनता को इस बात को लेकर आगाह किया कि कांग्रेस पार्टी के रहते राजस्थान में विकास संभव नहीं है। विकास के लिए जरूरी है, नौकरियों के लिए जरूरी है कि निवेश आए, और बीजेपी के राज में ही ऐसा हो सकता है। तो हमने देखा कि वो एक बहुत जनता से प्रधानमंत्री ने अपील की और भविष्यवाणी भी की उस धरती पर कि देखिए अशोक गहलोत की सरकार अब कभी राजस्थान में नहीं आने वाली है। प्रधानमंत्री शायद उनको बखूबी पता है कि अशोक गहलोत की काफी उम्र है, और ऐसे में अगर ये चुनाव जो बीजेपी को लगता है कि वो बहुमत से जीतेगी और कांग्रेस पार्टी हार जाएगी, तो निश्चित तौर पर ये बात भी प्रधानमंत्री ने कही। दूसरी बात है लालचंद्र, दूसरी बात जो लालचंद्र जो आपने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष की फोटो ही तस्वीर से गायब है, ये आरोप बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से लगता रहता है कि कांग्रेस पार्टी दरअसल एक दल, एक परिवार की पार्टी रह गई है, उसके हितों की पार्टी रह गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी पोस्टर में जगह नहीं मिल पाती है, पोस्टर में जगह के लिए तरसना पड़ता है। शैलेंद्र, कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, प्रियंका गांधी हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी की रैलियां बड़ी कम हो रही हैं। देखिए, आज राहुल गांधी की 2 जनसभाएं हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी की जनसभा हुई थी, और मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत की जनसभाएं हुई। ये सही है कि सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर अगर आप देखें तो कुछ और एक तरह से रैलियां कांग्रेस राहुल गांधी की या फिर अन्य नेताओं की कर सकती थी, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की अपनी रणनीति होगी। लेकिन आज जरूर राहुल गांधी की 2 जनसभाएं राजस्थान में है, और इससे पहले भी हम देखें
कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई नेता प्रचार कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि कांग्रेस जिस रणनीति पर चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा रही है, जिन मुद्दों को लेकर वो दरअसल बीजेपी पर निशाना साधती है, हमें देखना है कि बीजेपी जो मुद्दे उठा रही है उस पर जनता का एक रिस्पांस देखने को मिल रहा है और कांग्रेस चुनाव प्रचार के लिहाज से घिरती नजर आ रही है, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, लाल डायरी का मुद्दा हो या फिर करप्शन और बाकी मुद्दे हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा की आखिर बार बार लगातार